आइए सुनते हैं आगे की कथा। बोलिए श्री गणेशाय नमः। ऋषि महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वेदव्यास भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो आइए सुनते हैं धृतराष्ट्र का कपटपूर्ण व्यवहार। पीछे की कथा थी विदुर दंपति का दिनचर्या। तो ये है कपटपूर्ण व्यवहार जो विदुर धृतराष्ट्र ने किए हैं पांडवों के साथ। वनवास के बाद उन्होंने कैसा व्यवहार किया है, तो कथा यही है। 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास परिपूर्ण हुआ, यानी पूरा हो गया। फिर भी दुर्योधन ने कहा कि युद्ध किए बिना मैं कुछ भी देने को तैयार नहीं हूँ। धर्मराज धर्म की मूर्ति हैं, युद्ध करने से देश दुखी होगा, ऐसा कहते हैं भगवान कृष्ण से कि हे भगवान, युद्ध करने से देश दुखी होगा, आप जा कर के दुर्योधन को एक बार समझाओ। तो कहते हैं द्वारिकानाथ कृष्ण को धर्मराज ने कहा, आप एक बार दुर्योधन को समझाओ, दुर्योधन मान जाए तो अच्छा है। युद्ध करने से मेरा देश दुखी होगा, आधा राज्य नहीं तो कम से कम 1-2 गांव ही दे दो, मैं उसी में मांग लूँगा, क्योंकि क्षत्रियों को भीख मांगना धर्म नहीं है। पोषण करने के लिए बस थोड़ा कुछ दे देना चाहिए, हमको 1-2 गांव ही दे दीजिए, मैं उसी में अपना भरण पोषण कर लूँगा, ऐसा कहते हैं धर्मराज कृष्ण भगवान से कि आप जा कर के उन्हें समझाइए। कौरव पांडव का युद्ध धन के लिए नहीं हुआ है, धर्म के लिए हुआ है। धर्मराज की मूर्ति है धर्मराज। श्री कृष्ण भगवान संधि करने के लिए हस्तिनापुर में आने वाले हैं, क्योंकि जब धर्मराज उनसे कहते हैं कि आप जा कर के समझाइए, तो वो आने वाले हैं, ऐसा धृतराष्ट्र ने सुना है। धृतराष्ट्र ने विचार किया कि द्वारिकानाथ श्री कृष्ण आने वाले हैं। मैंने सुना है कि श्री कृष्ण राजाधिराज हैं, क्योंकि द्वारिका के नाथ थे, तो राजाधिराज है ही हैं। द्वारिका में वह 56 भोग का रोज भोजन का रोज भोग लगाते हैं, और ऐसा मैंने सुना है। तो मैं श्री कृष्ण की स्वागत की अच्छी सी तैयारी करूँगा, ऐसा स्वागत करूँगा कि वे प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर मैं उनको समझाऊँगा कि 2 भाइयों के झगड़े के बीच में आप न पड़े, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इससे मैं श्री कृष्ण को समझा करके अपने पक्ष में कर लूँगा। धृतराष्ट्र ने हुक्म किया है कि 56 भोग की सामग्री बनती है। स्वागत की बहुत ही तैयारी जोर शोर से हो रही है, अच्छी तैयारी हुई है, नाना प्रकार के व्यंजन बने हैं। अनेक देशों से साधु संत और महात्मा हस्तिनापुर में आए हैं, बड़े बड़े राजा लोग भी आए हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो कथा ये इसमें इतनी है। आगे की कथा है श्री कृष्ण के प्रति विदुर दंपति का प्रेम भाव। आगे की कथा है श्री कृष्ण के प्रति विदुर दंपति का प्रेम भाव कैसा है, बड़ा सुंदर इसमें कथा कहा गया है। तो आगे की कथा है, सुनिए। विदुर जी को सुनकर आनंद हुआ है कि भगवान आने वाले हैं। वह स्नान करके घर में आए हैं। पति पत्नी का ऐसा नियम था कि घर में मौन रहते थे, बोलते नहीं थे। जब सत्संग करने के लिए बैठते थे तभी बोलते थे। पति पत्नी के जीवन में बहुत सा समय बातें करने में चला जाता है। एक घर में रहने से बोलना ही पड़ता है। तो विदुर जी पत्नी के साथ एक घर में मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं। केवल जब सत्संग करते हैं तभी बातें आपस में दोनों लोग करते हैं। फिर भी उनमें अतिशय प्रेम होता है, बहुत प्रेम एक दूसरे से करते हैं। जब सत्संग करने के लिए बैठते हैं तभी बोलते हैं। बुहारी यानी झाड़ू न करने से घर बिगड़ जाता है, घर में धूल आ जाती है, उसी तरह मन के ऊपर भी धूल पड़ती है। विदुर जी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं। विदुर जी ने कहा, एक साधु के मुख से मैंने सुना था कि कोई भी वैष्णव 12 वर्ष तक दुख सहन करके एक ही जगह में रह करके भगवान की भक्ति करें तो भगवान को दया आ जाती है। वह
वह जीव लायक न हो तो भी भगवान उसे स्वप्न में दर्शन देते हैं, ऐसा विदुर जी अपने पत्नी से कहते हैं। और 12 वर्ष तक इस झुग्गी झोपड़ी में तुमने बहुत से दुख सहन किए हैं। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, भक्ति का फल भगवान है, तुम्हें भक्ति का फल कल मिलेगा, विदुर जी अपनी पत्नी से कहते हैं। तो पत्नी ने पूछा, कल क्या फल मिलेगा? कल द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण आने वाले हैं। लोग तो ऐसी बातें करते हैं कि दुर्योधन को समझाने के लिए आ रहे हैं, किंतु मेरा मन मुझे ऐसा कहता है कि दुर्योधन दुष्ट है, नहीं समझेगा, वह नहीं सुधरेगा, वह सुधरने वाला नहीं है। मेरे भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। विदुर जी ऐसा सोच रहे हैं कि वो तो कभी सुधरने वाला नहीं है, तो भगवान को भी पता है, उसी के बहाने वह मुझसे मिलने आ रहे हैं। मेरे भगवान मेरे लिए आ रहे हैं। मैंने 12 वर्ष तक इस झोपड़ी में रह करके भक्ति की है, उसका कुछ फल तो मिलना ही चाहिए। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। विदुर जी कहते हैं कि 12 वर्ष तक अगर कोई भी व्यक्ति एक जगह रह करके निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करता है, तो भगवान अगर अच्छी भक्ति हुई तो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, नहीं तो सपने में जरूर दर्शन देते हैं, ऐसा विदुर जी कहते हैं अपनी पत्नी से। कल द्वारका के नाथ का दर्शन होगा, जान करके विदुर की पत्नी को आनंद हुआ है, आंखें गीली हो गई है। भगवान का दर्शन होगा, बहुत खुश होती हैं। इधर 2-3 दिन से मुझे अच्छे अच्छे स्वप्न आ रहे हैं। परसों मैंने स्वप्न में देखा था कि मैं द्वारिका में गई हूँ, मेरे मालिक स्वर्ण के सिंहासन में विराजमान है, अतिशय भीड़ हुई है, भीड़ में यह जीव भी गया है, ऐसा विदुर जी की पत्नी कहती है अपने पति से। और अतिशय भीड़ हुई है, भीड़ में यह जीव भी गया है, मैं तो बहुत दूर खड़ी हूँ, मैं द्वारिका नाथ का दर्शन करती हूँ। भगवान ने मुझे नज़र दी है, यानी मुझे देखे हैं भगवान, मुझे नज़र उन्होंने अपनी आंखें दी है। बिना आंखें दिए हुए हम इस आँख से भगवान को नहीं देख सकते हैं, भगवान की आँख अलग होती है देखने के लिए। तो भगवान विदुर जी की पत्नी को आंखें दी हैं देखने के लिए। मैं द्वारिका नाथ का दर्शन करती हूँ। मुझे देखकर गाल में हंसने लगे, मैं जाग गई, यानी मुस्कुराए हैं भगवान देख करके। मन की परीक्षा स्वप्न में होती है। स्वप्न में आपको क्या दिखता है, स्वप्न में क्या याद आता है? मन की परीक्षा दिवस में नहीं होती है, रात्रि में होती है। मन की परीक्षा निवृत्ति के समय होती है। निवृत्ति में मन कहाँ जाता है? दिन भर मानव कुछ प्रवृत्ति करता है, मन कैसा है मानव को खबर नहीं पड़ती। निवृत्ति के समय जो याद आए समझना कि मन वहाँ फंसा हुआ है। विदुर जी ने कहा, यह स्वप्न बहुत सुंदर है, कल द्वारिका नाथ का दर्शन होगा। विदुर की पत्नी ने कहा, प्रभु के साथ आपका कोई परिचय है क्या? भगवान आपको पहचानते हैं? विदुर जी की पत्नी विदुर जी से कहती हैं। विदुर जी ने हाथ जोड़ करके कहा है, मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मैं लायक तो नहीं हूँ, तो भी भगवान बहुत कृपा रखते हैं। कभी मेरा नाम ले करके मुझे नहीं बुलाते, मैं उनसे तो बड़ा हूँ, वयोवृद्ध हूँ। मेरे जैसे साधारण जीव को भगवान मान देते हैं, मुझे काका जी कहते हैं। मुझे जब काका जी कहते हैं तब मुझे आनंद होता है। विदुर जी कहते हैं कि भगवान मुझे मान देते हैं, मुझे काका जी कहते हैं, क्योंकि मैं वयोवृद्ध हूँ। तब मुझे आनंद होता है, मुझे संकोच भी होता है कि भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, सबके पिता हैं, मुझे इतना मान देते हैं। मैं भगवान को हाथ जोड़ करके कहता हूँ, मैं आपके एक साधारण नौकर हूँ आपका, आप मेरे मालिक हैं, मुझे काका जी नहीं कहना। विदुर जी कहते हैं, मुझे काका जी नहीं कहना। तब भगवान स्मृति हास्य करते हैं, यानी मजाक करते हैं हुए कहते हैं, वो सब तो ठीक है, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैंने आपको काका जी माना है।
विदुर की पत्नी ने जब सुना है कि मेरे पति देव को भगवान काका जी कहते हैं, तो कोई दिवस ऐसा भी आएगा जब मेरे घर में भगवान आकर के मुझे काकी कहेंगे। और कहती हैं कि ऐसा दिवस कब आएगा। इस जीवन में मान की भूख है। संसार में बहुत मान मिलने पर भी यह भूख शांत नहीं होती है। भगवान जिसको मान देते हैं, प्रभु के दरबार में जिसको मान मिलता है, उसी का मान कायम टिकता है, यानी कायम रहता है। जगत में मान मिले या अपमान मिले, मान और अपमान दोनों में जो अपने को शांत रखता है वही भक्ति कर सकता है। जिसको मान मीठा लगता है, उसका थोड़ा अपमान हो तो हृदय को जलाता है। मन को शांत रखना ही महापुण्य है। मान अपमान में जो अपने मन को शांत रखता है वही भक्ति कर सकता है, अन्यथा मुश्किल है भक्ति करना। विदुर पत्नी ने विचार किया, मेरे घर में एक बार भगवान आए और मेरे घर में एक भगवान भोजन करें। मैं भावना करती हूँ कि बाल कृष्ण भोजन करते हैं, किंतु भावना से संतोष नहीं होता। भावना से कभी कभी मन विचलित हो जाता है कि काश कि भगवान हमारे सामने होते और मैं उनको भोजन कराती। भगवान कैसे भोजन करते हैं यह देखना है। मेरे घर में भगवान भोजन करें। प्रभु से कुछ मुझे मांगना नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। एक बार भगवान मेरे घर में आए। मैं जानती हूँ मेरे भगवान में बड़े कोमल हैं। ऐसा विदुर जी की पत्नी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे भगवान कोमल हैं। मैं पंखा लेकर उनकी सेवा करूँगी, उनको गर्मी का परिश्रम नहीं होने दूंगी, मतलब गर्मी से परेशान नहीं होने दूंगी। भगवान भोजन करें, वह मुझे देखना है। विदुर जी की पत्नी ने कहा, प्रभु आपको इतना मान देते हैं तो आप भगवान को आमंत्रण क्यों नहीं देते? भगवान को बंदन करके प्रार्थना करो कि इस गरीब की झोपड़ी में भी भगवान आए। भक्ति जब बढ़ती है तब अभिमान मरने लगता है। विदुर जी का अभिमान मर गया है। विदुर जी हृदय से दीन बने हैं और विदुर जी विचार करते हैं, प्रभु को निमंत्रण देने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, जो लक्ष्मी का पति है, उसको मैं कैसे कहूँ कि मेरे घर में भोजन करने के लिए आओ। मेरे ऊपर तो बहुत कृपा है। मैं निमंत्रण देने के लिए जाऊं तो नहीं कहेंगे, पर मेरे घर में आएंगे, किंतु मुझे संकोच होता है। मैं वैष्णव तो हूँ, किंतु मैं दरिद्र हूँ। मेरे घर में भगवान आए तो मुझे तो आनंद होगा, किंतु मेरे भगवान अति कोमल है। प्रभु को परिश्रम होगा कि मेरे घर में कोई सुंदर गादी नहीं है, यानी गद्दा नहीं है, उनके लिए बिछौना नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। मैं भगवान को कहाँ बैठाऊंगा? भगवान आए तो मैं उनका क्या स्वागत करूंगा? मेरे घर में भगवान आए तो मुझे आनंद होगा, किंतु प्रभु को परिश्रम होगा, यानी कष्ट होगा। मेरे भगवान राजाधिराज है, राजमहल में उनका सम्मान होता है। मैं वैष्णव हूँ, किंतु दरिद्र हूँ। घर में भगवान आए तो भगवान का क्या स्वागत करूँगा उनको? विदुर जी ऐसा अपनी पत्नी से कहते हैं। जब पत्नी भगवान को अपने घर में निमंत्रण देने के लिए कहती हैं तो विदुर जी कहते हैं कि मैं कैसे बुलाऊं। विदुर की पत्नी हाथ जोड़ करके कहा, हम टिक्कड़ खाते हैं, वही भगवान को भी अर्पण करेंगे। विदुर जी ने कहा, ना ना, यह टिक्कड़ भगवान को कैसे अर्पण करेंगे? जो अति उत्तम है वही भगवान को अर्पण करना चाहिए। जो खराब है वह मेरे लिए है, जो अति उत्तम है वह भगवान के लिए है। इसी का नाम भक्ति है। अच्छा, मेरे लिए इसी को आसक्ति कहते हैं। ये टिक्कड़, ये भाजी भगवान को कैसे अर्पण करेंगे? मेरे भगवान लक्ष्मीपति हैं। विदुर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए हैं। मैंने कथा में सुना है कि गरीब वैष्णव उनको बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसा कहती हैं विदुर जी की पत्नी। गरीब में एक बड़ा सद्गुण है कि जो दरिद्री है
उसका हृदय दीन बन जाता है। संपत्ति अभिमान के साथ ही रहती है। जिसके हाथ में पैसा है उसको लगता है कि मैं बड़ा सयाना हूँ। मेरे यहाँ बहुत से लोग मांगने के लिए आते हैं, वास्तव में तो वह होता है मूर्ख, वह मूर्ख ही होता है। संपत्ति अभिमान के साथ ही रहती है, दरिद्रता में अभिमान मरता है, दीनता आती है। विदुर पत्नी का अभिमान मर गया है। मैं गरीब हूँ, गरीब के घर में भगवान जाते हैं। भगवान को गरीब वैष्णव बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मुझे लगता है कि मेरे घर में आएंगे, आप आमंत्रण दो उनको। कहती हैं कि मुझे मेरे घर में ज़रूर आएंगे, आप उनको आमंत्रित करो। विदुर जी ने कहा, मुझे हिम्मत नहीं होती है। बड़े बड़े राजा लोग उनके साथ में रहते हैं, मेरे जैसे साधारण जीव को कोई प्रभु के पास जाने ही नहीं देगा। मैं बहुत प्रयत्न करके जाऊं भी तो उनका दर्शन करके हृदय पिघलता है। मैं उनको कैसे कहूं कि मेरे घर में भोजन करने के लिए आओ। मुझे शर्म आवेगी, मैं निमंत्रण देने लायक नहीं हूँ। भगवान कृपा करके बिना निमंत्रण के आए तो अच्छा है, ऐसा विदुर जी कहते हैं। मुझे लगता है कि अभी 12 वर्ष तक फिर से भक्ति करनी होगी। ये जो 12 वर्ष तक भक्ति की है तो उसका परिणाम यह कि भगवान का दर्शन मिला है। अभी 12 वर्ष तक फिर से भक्ति करेंगे तब भगवान बिना निमंत्रण के आएंगे। तब विदुर की पत्नी रोने लगी हैं, मेरी वृद्धावस्था है, अब मुझे आशा नहीं है कि 12 वर्ष तक यह शरीर रहेगा। यह शरीर ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, मरण समीप में है, ऐसा लगता है मुझे। एक बार भगवान मेरे घर में आएं और मेरे घर में भगवान भोजन करें, यह मुझे देखना है। उनको भोजन करते देखने की बड़ी लालसा है विदुर जी की पत्नी की। फिर मैं सुख से मरूंगी। प्रभु से मुझे कुछ भी नहीं मांगना है। एक बार मेरे घर में भोजन करेंगे तो मेरा मरण सुधरेगा। पति पत्नी रात में नींद नहीं आती है पति पत्नी को। आज की रात कब पूरी होगी? विदुर पत्नी ने निश्चय किया कि मेरे पति को तो संकोच होता है कि भगवान को निमंत्रण कैसे दूं, पर भगवान मेरे हैं, मैं भगवान की दासी हूँ, मुझे संकोच नहीं है। कल द्वारिकानाथ का जब दर्शन होगा तब हाथ जोड़ करके मैं भगवान को कहूँगी कि मेरे घर में आना। मुझे लगता है कि वे आएंगे। मेरे शुद्ध हृदय में प्रेम होगा तो जरूर आएंगे। वे अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय में कपट होगा तो वे नहीं आएंगे, ऐसा कहती हैं विदुर जी की पत्नी। विदुर जी की पत्नी ने निश्चय किया कि दर्शन करने के समय मैं हाथ जोड़ के भगवान को कहूँगी मेरे घर में आओ। वे अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, ऐसा मुझे लगता है आएंगे जरूर। प्रातः काल हुआ है। पति पत्नी ने स्नान किया, बहुत प्रेम से बाल कृष्णलाल की पूजा की है। पूजा में आज हृदय गदगद हो गया। आज दर्शन में बहुत आनंद आता है। आज परमात्मा प्रसन्न दिखते हैं। आज दर्शन में सेवा में जैसा आनंद आया है वैसा आनंद कभी नहीं आया है। पति पत्नी बाल कृष्णलाल की सेवा पूजा करके दर्शन की आतुरता में दौड़ते हुए जाते हैं। बहुत भीड़ हुई है। भीड़ में विदुर जी की पत्नी के साथ मालिक को मनाते हैं। विदुर जी पत्नी के साथ मालिक को मनाते हैं और शरीर दुर्बल हो गया है। अन्न से तन पुष्ट होता है, भक्ति से मन पुष्ट होता है। शरीर तो दुर्बल है पर मन भक्ति से पुष्ट हो गया है। साधारण वस्त्र पहना है, शरीर की सभी हड्डियां दिखती हैं। हाथ जोड़ करके खड़े हैं मालिक को मनाने के लिए, यानी भगवान को मनाने के लिए। दूर से द्वारकानाथ का रथ देखते हैं। सोने का रथ है, 4 घोड़े हैं, दारुक सारथी हैं। उद्धव और सत्या की हाथ में पंखा ले करके सेवा कर रहे हैं। मालिक सिंहासन में विराजमान है। दिव्य श्रृंगार किया है। मालिक की नज़र धरती पर है। भगवान जल्दी नज़र नहीं देते हैं जीव को किए गए पाप के लिए जब हृदय से पश्चाताप होता है
जीव जब सब प्रकार का अभिमान छोड़ करके शरणागत में आता है तो भगवान नजर देते हैं। यहाँ विदुर जी कहते हैं, भगवान सिंहासन पे बैठे हैं, सोने के सिंहासन हैं, पंखा झल रहे हैं, चार घोड़े में रथ जुता हुआ है, लेकिन भगवान जी का नज़र नीचे है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उन पे सब दृष्टि नहीं कर सकते भगवान, तो जो पुण्य आत्मा होंगे उन्हीं पे दृष्टि जाएगी, तो इसलिए भगवान नज़र नीचे किए हुए हैं। भगवान की नज़र धरती में है। ब्राह्मण वेद मंत्र बोल रहे हैं, विष्णु सूक्त का पाठ कर रहे हैं, वैष्णव हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। सभी की इच्छा है कि भगवान एक बार नज़र दें, यानी भगवान एक बार हमको नज़र उठा करके देखें। रथ में विराजमान द्वारिकानाथ का दर्शन हुआ है, प्रेम में हृदय पिघला है, आँख में प्रेम आंसू निकले हैं। मेरे भगवान का वैभव कैसा है। मेरे भगवान लक्ष्मीपति हैं, मेरे भगवान राजाधिराज हैं। आनंद हुआ है, आनंद ही आँख से धीरे धीरे बहता है, यानी आनंद से उन दंपति की आँख में आंसू भर आई हैं। और श्री कृष्ण के दर्शन की अतिशय आतुरता है। 12 वर्ष तक उन्होंने बहुत दुख सहन किया है। रथ में विराजमान शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण का जब दर्शन होता है तो अति आनंद होता है। विदुर की पत्नी ने विचार किया था कि दर्शन के समय में हाथ जोड़ करके मैं भगवान को कहूँगी कि मेरे घर आना। प्रभु का अलौकिक वैभव ऐश्वर्य देख करके हृदय पिघलता है। ऐसा जिनका ऐश्वर्य है वे मेरी जैसी दरिद्र की झोपड़ी में नहीं आएंगे। मेरे भगवान राजाधिराज हैं। द्वारिकानाथ का दर्शन करते करते पति पत्नी के हृदय में भाव जागृत हुआ है कि भगवान क्या हमारे घर में आएंगे। विदुर पत्नी ने ऐसा विचार किया कि एक बार भगवान मुझे नज़र दे, मेरी ओर देखें तो मैं मानूंगी कि मेरे घर में आएंगे। मैंने उनके लिए बहुत दुख सहन किया है, मुझे भगवान नज़र भी नहीं देंगे। अंतर्यामी भगवान समझ गए कि इस भीड़ में मेरा प्यारा कोई वैष्णव आया है, मुझे बुलाता है, मुझे याद करता है। कौन बुलाता है? अब तक तो भगवान की आंखें नीचे थी, धरती में नज़र रखे थे। विदुर जी पत्नी के साथ जहाँ खड़े थे वहाँ रथ आया है। भगवान समझ गए कि आँख ऊँची करते हैं। पति पत्नी के ऊपर नज़र पड़ती है, शरीर दुर्बल हुआ है, साधारण वस्त्र पहना है, हाथ जोड़ करके मनाते हैं, यह जीव शरण में आया है। भगवान की नज़र पड़ी है, ये घर बड़ा अच्छा है। मैं विचार करता था हस्तिनापुर में आया हूँ, कहाँ जाऊँ? जहाँ अतिशय पवित्र है, जहाँ अतिशय प्रेम है, वहीं प्रभु आते हैं। भगवान ने स्मित हास्य किया है और विदुर जी को आँख से संकेत किया है कि मैं आता हूँ। विदुर जी आँख उठा करके देखे हैं और संकेत भी दे दिए हैं कि मैं आता हूँ। आँखों में से प्रेमाश्रु निकलते हैं। पति पत्नी समझ सके नहीं कि भगवान ने संकेत किया है मैं आता हूँ। पति पत्नी को इतना ही भान हुआ कि मुझे नज़र दी है, मुझे देखकर हंसने लगे। बहुत कृपा है इतनी भीड़ में, किंतु किसी को भगवान ने नज़र नहीं दी। मुझे भगवान नज़र दी है, मुझे पहचान लिया है। पति पत्नी को तो ऐसा आनंद हुआ जैसे परमात्मा उनके घर आए हैं। भगवान ने दर्शन संकेत के दिए हैं, वह समझ नहीं सके। श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए वह घर में आए हैं। कृपया, ये बहुत सुंदर कथा है, थोड़ी लंबी हो गई है कथा, बहुत ही सुंदर कथा है। एक बार चाहे जैसे भी मैं बोली हूँ कही हूँ, गलती को क्षमा करके एक बार जरूर सुनिएगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की गाथा है संधि दूत श्री कृष्ण की।